यह चैप्टर अशोकामित्रम की पुस्तक माई ईयर विद बॉस से लिया गया है। ये उस समय की बात है जब वो जेमिनी स्टूडियो में काम किया करते थे। पहले के समय ये काफी मशहूर स्टूडियो था। इनका काम महत्वपूर्ण आर्टिकल को काटना और फाइल में सजाना था। ये काम भले ही छोटा हो और लोग समझते हो ये कुछ नहीं करते, लेकिन पूरे स्टूडियो में सबसे अधिक जानकारी इनके पास ही थी। पैनकेक एक मेकअप ब्रांड का नाम है। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पैनकेक उस समय का लोकप्रिय मेकअप ब्रांड था जिसका उपयोग जेमिनी स्टूडियो में भी किया जाता था और वो पैनकेक ट्रक भरकर मंगवाते थे। गीता कार्बो, व्यक्तिमाला ने इसका उपयोग भी किया होगा, लेकिन ऋतिक अग्निहोत्री जी ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि इनके टाइम ये ब्रांड बंद हो चुका था। जेमिनी स्टूडियो एक बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल पर था जो रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल था। इन्होंने अनेक युद्ध लड़े थे। मद्रास के सेंट जॉर्ज चर्च में इनका विवाह हुआ। मेकअप वाला कमरा हेयर कटिंग सैलून जैसा था जहां बड़े बड़े शीशे और चारों ओर लाइट लगी थी। उस समय ज्यादातर शूटिंग स्टूडियो में ही होती थी, बहुत कम शूटिंग बाहर हुआ करती थी, इसलिए उनके चेहरे पर ज्यादा मेकअप किया जाता था जिससे वो फिल्म में सुंदर दिख सके। जेमिनी स्टूडियो में सबका अपना अलग काम था। जैसे मुख्य मेकअप मैन मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री को सुंदर बनाता, सीनियर असिस्टेंट दूसरे नायक और नायिका को सुंदर बनाता और जूनियर असिस्टेंट मुख्य कॉमेडियन और अन्य कलाकार को तैयार करता। इनमें से एक कलाकार की जिम्मेदारी ऑफिस बॉय की होती थी जो असल में 40 वर्ष का व्यक्ति था। जेमिनी स्टूडियो में एक सब्बू नाम का व्यक्ति था जो जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर पर आता था। स्टूडियो के सभी कर्मचारी उससे जलते थे। ऑफिस बॉय उससे कुछ ज्यादा ही जलता था क्योंकि सब्बू हमेशा बॉस के साथ रहता था। सब्बू किसी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था और वो हमेशा अपने काम में लगा रहता। ऑफिस बॉय भी एक कलाकार बनने का सपना लेकर स्टूडियो आया था, लेकिन वह नहीं बन सका और सुब्बू की पोजीशन उससे ऊपर थी। लेकिन ऑफिस बॉय अपने आप को सुब्बू से ज्यादा बुद्धिमान मानता था, इसलिए वो सुब्बू से जलता था। सुब्बू नेचुरल एंड वेरी लॉयल पसंद था और बहुत अच्छा एक्टर भी, और यह सबके बारे में अच्छी बात सोचता था। सुब्बू के बहुत से एनिमी थे। सुब्बू बहुत अच्छे पोएट भी थे और वो कॉम्प्लिकेटेड पोयम भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने सिंपल पोयम ही लिखा ताकि लोग उनकी पोयम को समझ सके।